जैसी संगत वैसी रंगत, या फिर कहना चाहिए कि कोई भी इंसान अपना असली चेहरा बहुत देर तक दुनिया से छुपा के नहीं रख सकता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिसेंटली रणवीर इलाहाबादिया ने एक शो में एक ऐसा भद्दा कमेंट किया है जिससे दुनिया भर के मीडिया में हंगामा मच गया है। ये स्टेटमेंट सिर्फ एक टीवी शो का पार्ट नहीं था, इसने पूरे डिजिटल स्पेस के ऊपर एक छाप छोड़ दी है। रणवीर का स्टेटमेंट इतना भद्दा था कि आईबी मिनिस्ट्री को यूट्यूब से वो पूरा का पूरा एपिसोड ही ब्लॉक कराना पड़ा। और इस स्टेटमेंट के बाद रणवीर के खिलाफ पूरे देश भर में गुस्सा है, जिसके चलते मुंबई पुलिस ने रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है। और सिर्फ मुंबई ही नहीं, गुवाहाटी और देश के अलग अलग कोनों से रणवीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही हैं। नॉट ओनली रणवीर, बल्कि उस दिन उस शो में जितने भी लोग स्टेज पर प्रेजेंट थे उन सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई है। और इसी के चलते नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन ने भी रणवीर के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है और उन्हें लीगल नोटिसेस भेजे गए हैं। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में रणवीर के इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के लिए अलग अलग बातें लिखी जा रही हैं और अलग अलग न्यूज़पेपर्स जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, एनडीटीवी, लाइव मिंट, सभी लोग हाईलाइट कर रहे हैं कि इस तरह के कंटेंट ना सिर्फ लीगल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं पूरे देश में, बल्कि इससे हमारी सोसाइटी की जो थिंकिंग का मॉरल फ्रेम है वो भी ग्रेजुअली शिफ्ट हो रहा है। ये सब हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि डिजिटल मीडिया पर कंटेंट प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिम्मेदारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि रणवीर ने अपने इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के लिए अपोलोजाइज भी किया है पब्लिकली, लेकिन अपॉलोजी के बाद भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डिजिटल वर्ल्ड में किसी भी इंसान की इमेज परमानेंट नहीं होती। रणवीर इलाहाबादिया जैसे फिगर्स जो पहले बहुत इंस्पिरेशनल वीडियोस डालते थे और पूरे देश के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके थे, उनके इररिस्पॉन्सिबल रिमार्क से उनकी क्रेडिबिलिटी गिर गई है और इससे ना सिर्फ उनका फ्यूचर बल्कि हमारे बच्चे और पूरी सोसाइटी का फ्यूचर भी अफेक्ट हो सकता है। रणवीर कोई छोटे मोटे यूट्यूबर नहीं है, वो एक जाने माने यूट्यूबर हैं जिनको बहुत सारे अवार्ड्स और रिकॉग्निशन मिल चुके हैं। वो जाने जाते हैं बहुत सारे ग्लोबल पर्सनालिटीज़ और नेशनल लेवल की जो पर्सनालिटी हैं उन सब लोगों का इंटरव्यू करने के लिए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जो रणवीर के साथ कंट्रोवर्सी जुड़ रही है, इससे पहले भी रणवीर के साथ अलग अलग तरह की कंट्रोवर्सीज जुड़ चुकी हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कभी वो किसी विमेन के ऊपर कुछ भद्दा कमेंट कर देते हैं, कभी वो पूछते हैं कि इस देश में किसको रहना चाहिए और किसको नहीं रहना चाहिए, कभी वो बहुत वियर्ड सी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप डेथ के बारे में क्या सोचते हो। ऑल्दो ये जो कमेंट जिसको लेकर इतनी ज़्यादा हेट इंडिया भर में दिखाई जा रही है लोगों के द्वारा, ये एक कॉमेडी शो का पार्ट था। कॉमेडी कोई गलत चीज़ नहीं है। बहुत सारे मेडिकल पेपर्स की अगर माने तो कॉमेडी एक पॉजिटिव चीज़ है और हमारी हेल्थ के ऊपर ह्यूमर का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे ह्यूमर ह्यूमर आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ करता है, आपको पॉजिटिवली इमोशंस रिलीज़ करता है, स्ट्रेस को कम करने में ह्यूमर बहुत हेल्प करता है। और बहुत सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं वो बहुत क्विक हो जाते हैं किसी भी पर्सन के, अगर वो बहुत पॉजिटिव और हेल्दी कॉमेडिक एनवायरनमेंट में रहता है तो। लेकिन जब ऐसा भद्दा और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट उसी कॉमेडी शो के दौरान बोला जाता है तो उसका बहुत वाइडर इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सोसाइटी के ऊपर। तो ओवरऑल ऐसा नहीं है कि कॉमेडी हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, बट जो कंट्रोवर्शियल और वल्गर स्टेटमेंट्स कॉमेडी शोज़ के दौरान दिए गए हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कॉमेडी शोज़ सिर्फ एडल्ट लोग देख रहे हैं, उनको बच्चे भी देख रहे हैं। और जब बच्चे इस तरह के कंट्रोवर्शियल और वल्गर स्टेटमेंट्स सुनते हैं और देखते हैं तो उनका सबकॉन्शियस माइंड ये सोचना शुरू कर देता है कि ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। ये उनके इमोशनल डेवलपमेंट को भी काफ़ी इफ़ेक्ट करता है, जिससे उनके फ्यूचर रिलेशनशिप्स और सेल्फ एस्टीम पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे कमेंट सोसाइटी के मॉरल वैल्यूज़ को ब्लर कर देते हैं और लोगों की रीजनिंग एबिलिटीज़ और एथिकल बाउंड्रीज़ ब्लर हो जाती हैं।
मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर इस तरह के भद्दे कंटेंट से एक नेगेटिविटी स्प्रेड होती है जो कि ओवरऑल सोशल बिहेवियर को डिस्टर्ब कर देता है। बच्चे जो भी अपनी वैल्यूज़ और अंडरस्टैंडिंग अभी डेवलप ही कर रहे हैं, उनके ऊपर इसका गहरा असर पड़ता है। उन्हें सही और गलत के बीच में फ़र्क समझने में बहुत मुश्किल होती है जब इस तरह के जो कंटेंट है वो एक वेल नोन पॉडकास्टर जो बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित है, जिन्होंने बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बनाया हुआ है, जब उस तरह का पर्सन जिसकी सोशल क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जब उस तरह का पर्सन ऐसे भद्दे कमेंट्स देता है तो इसका बहुत गहरा और डीप इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सोसाइटी के ऊपर। तो ये समझना हम सब लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि इस तरह के भद्दे कमेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं होते, इनका बहुत गहरा और लास्टिंग इम्पैक्ट होता है हमारी सोसाइटी के ऊपर, हमारे बच्चों के डेवलपमेंट के ऊपर और उनके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। हमें इस तरह की चीज़ों का मिलकर अपोज करना चाहिए और सही एजुकेशन और पॉजिटिव मैसेजेस के थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना चाहिए टू स्प्रेड द पॉजिटिविटी, टू स्प्रेड द एजुकेशन, ताकि हम अपने बच्चों को, अपनी फ्यूचर जनरेशन को एक हेल्दी और एथिकल एनवायरनमेंट दे सकें। सो इट इज़ हाई टाइम टू सेव द यंग जनरेशन ऑफ इंडिया। till so see you in the next video. Till then, take care.